Hello students, question number 13 from JEE Main 2023, 13th April, shift 1. The question is, let PQ be a focal chord of the parabola y square equal to 36 of length 100, making an acute angle with the positive x-axis. Let the ordinate of P be positive and M be the point on the line segment PQ such that PQ is to MQ is 3:1. Then which of the following points does not lie on the line passing through the point M and perpendicular to the line PQ? सबसे पहले मैं अगर एक डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से हमारा पैराबोला है जो कि ये है, और PQ जो है उसका एक फोकल कॉर्ड गिवन है हमें. P मान लेते हैं इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स PT अगर होंगे तो जो Q पॉइंट होगा दूसरा अदर एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड, इसके -1/, क्योंकि फोकल कॉर्ड में होता है T1 T2 इक्वल टू -1 होता है. T1 T2 अगर -1 होता है तो दूसरे वाले अगर इसका कोऑर्डिनेट का T पैरामीटर मैंने माना है तो -1/T पैरामीटर विल बी द पैरामीटर ऑफ द पॉइंट Q. कुछ इस तरीके से आएगा. यहाँ तो मैं डायरेक्टली अगर पॉइंट से लिख लूँ तो पॉइंट्स बेसिकली यहाँ से आएंगे. P हो जाएगा 80² और A का वैल्यू अगर देखा जाए तो 4A इज इक्वल टू 36 यहाँ से है तो A इज इक्वल टू 9 आएगा. तो यानी कि 9T² कॉमा 2AT होता है, यानी कि 9 × 2 18T आएगा. ये होगा एक पॉइंट. और दूसरा जो Q पॉइंट होगा वो Q पॉइंट विल बी 9/T² होगा और कॉमा -18/T आएगा. ये हो जाएगा अदर एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड. उसने लेंथ हमें गिवन है, तो जो लेंथ होती है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज A × T + 1/T का होल स्क्वायर होता है. ये होता है लेंथ, जो कि हमको ऑलरेडी 100 गिवन है. तो A का वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ पर 9, तो T + 1/T का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा +-10/3 आएगा. तो यहाँ से अगर +10/3 लेके मैं सॉल्व करूँगा तो T + 1/3 इज इक्वल टू 10/3 अगर करेंगे तो यहाँ से T का 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि बिल्कुल रेसिप्रोकल है और दिख रहा है मुझे 3 T = 3 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है डायरेक्टली. तो T = 1 तो 3 आएगा और T = 1 आएगा 1/3. और T का वैल्यू पॉजिटिव ही आना चाहिए. अगर इसको मैं -10/3 के इक्वल रखूँगा तो T का वैल्यू नेगेटिव आएगा. T का वैल्यू नेगेटिव यानी कि ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विल बी नेगेटिव, जो कि हम नहीं चाहते क्योंकि उसने कहा है कि P का ऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव है. तो ऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा अगर T नेगेटिव हुआ तो यानी कि T का वैल्यू इन दोनों में से ही कुछ होना चाहिए. उसके साथ अगर T का वैल्यू मैंने मान लो 1/3 लिया तो 1/3 के केस में क्या होगा कि ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे स्लोप बेसिकली नेगेटिव आ जाएगा. अगर स्लोप नेगेटिव आ जाएगा तो उस केस में यहाँ पर उसने कहा है कि एक्यूट एंगल बना रहा है ये विद पॉजिटिव x-एक्सिस, तो उस केस में नहीं हो पाएगा काम. तो T = 3 जो है हमारे फाइनली आंसर होगा, जो कि हमें लेना है P और Q पॉइंट निकालने के लिए. तो जो P पॉइंट होगा यहाँ पर T का वैल्यू हम लोग 3 पुट कर देंगे अगर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये 81 हो जाएगा यहाँ पर, कॉमा 18 × 3 करेंगे तो 18 × 54 54 हो जाएगा ये. और Q पॉइंट के लिए 9 अगर यहाँ पर पुट करूँगा तो ये 1 हो जाएगा. सॉरी, T का वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3² 9 हो जाएगा, 9/9 1 हो जाएगा. यहाँ पर 3 पुट करूँगा तो -6 हो जाएगा ये. तो Q पॉइंट हो जाएगा -6. अब M पॉइंट कुछ इस तरीके से पॉइंट है कि PM, ये मान लेता हूँ M पॉइंट, तो PM = MQ इज़ 3:1. तो P से Q की तरफ अगर देखें तो P से Q की तरफ मतलब ऐसा कुछ कर लेते हैं. यहाँ पर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो P पॉइंट ये है जो कि है 81, 54 एंड Q पॉइंट है 1, -6. और जो M पॉइंट है बेसिकली यहाँ पर कहीं पर है जहाँ पर ये रेशियो जो है 3:1 हो रहा है. तो ये M पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे. तो M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास. 3 × 1 करूँगा तो 3 + 1 × 81 करेंगे तो 81 होगा, और अपॉन आएगा 3 + 1 यानी कि 4, कॉमा 3 × -6 करेंगे तो -18 आएगा, एंड 1 × 54 इज़ 54, तो +54 करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 4 करूँगा. तो यहाँ से M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मेरे पास. 3 + 81 इज़
84/4 करूँगा अगर मैं तो 21 आ जाएगा, कॉमा यहाँ से 36 बचेगा, 36/4 इज़ 9। तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास 21,9। उसके साथ साथ मुझे ऐसी लाइन निकालनी है जो कि m पॉइंट से पास हो और साथ में PQ के परपेंडिकुलर हो, तो यानी कि PQ का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ PQ अगर देखें तो स्लोप ऑफ PQ होगा -6 -54 y2 - y1 डिवाइडेड बाय आएगा x2 एंड आएगा -x1। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस का एंड डिवाइडेड बाय आ जाएगा 80 माइनस का। तो 6/8 यानी कि 2 से कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम्स एंड ये 4 टाइम्स। 3/4 इज द स्लोप ऑफ PQ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू इट क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर टू PQ हो जाएगा -4/3। अगर उसका स्लोप -4/3 हो जाएगा तो उसका इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू PQ एंड पासिंग थ्रू पॉइंट M, तो वो आ जाएगा y - 9 इज इक्वल टू -4/3 इंटू x - 21। ये आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3y - 9 इक्वल टू हो जाएगा -4x एंड आएगा 21 इंटू 4 करेंगे तो 84 आ जाएगा प्लस का। तो यहाँ से आ जाएगा ये 4x + 3y एंड -84 इक्वल टू कर देता हूँ मैं। तो इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 84 + 9 कर देंगे तो 9 और 4 13 यानी कि 93 आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। और अब हमको बस ये चेक करना है कि इन सारे पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट PQ लाइन पर नहीं लाया करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन को चेक करूँगा मैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है -3 43 -3, 43 को चेक करेंगे अगर, तो इसको पुट करूँगा मैं तो 4 × 3 हो जाएगा -12। 43 × 3 करेंगे अगर तो 3 × 9 4 × 12 129 होगा ये। 129 अगर मैं माइनस करता हूँ यहाँ से और 84 और सॉरी यहाँ पर हमने देखो एक मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 27 आएगा, ये हमने मिस कर दिया। एक बार इसको लिख लेते हैं, यहाँ 27 आएगा। इसको फिर से एक बार निकाला है तो 27 + 84 करेंगे तो 1, 7 + 4 11 और 8 + 2 10 + 1 11, तो आ जाएगा 11। तो 111 बेसिकली यहाँ से आएगा। तो ठीक है, अब बस चेक करते हैं, बस डायरेक्टली इसको पुट किया तो ये आ जाएगा। तो क्या इसका वैल्यू 111 आ रहा है? तो बिल्कुल हाँ, इसका वैल्यू एग्जैक्टली 111 आ रहा है, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।